बिहार की काराकाट की हवा इस बार कुछ अलग ही कहानी सुना रही थी। एक ऐसी कहानी जिसमें राजनीति, रंजिश, रिश्ते और स्टारडम सब कुछ एक मैदान में उतर आए थे। चुनावी शोरगुल के बीच सबसे ज्यादा नजरें जिस नाम पर टिक रही थी वो था ज्योति सिंह का नाम। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी पति से अलग हो चुकी थी, लेकिन लोगों के बीच में चर्चा का केंद्र बनी रही। प्रचार में उन्होंने दमखम दिखाया, भीड़ जुटाई, रोड शोज किए, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी वैसे वैसे चुनावी हवा उनके खिलाफ होती चली गई। ज्योति सिंह वोटों के बड़े अंतर से तीसरे नंबर पर रह गई, जबकि उनसे आगे जेडीयू के महाबली सिंह और दूसरे नंबर पर सीपीआई एमएल के अरुण सिंह रहे, जिनकी पकड़ पहले से ही इस इलाके में मजबूत मानी जा रही थी। काराकाट सीट दिलचस्प सिर्फ इसलिए नहीं थी कि यहाँ एक स्टार की पत्नी चुनाव लड़ रही है, बल्कि इसलिए भी थी कि यह सीट वामपंथ का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। 2020 के चुनाव में सीपीआई एमएल के अरुण सिंह ने यहां पर जीत हासिल की थी। यही वजह थी कि इस बार भी वह मजबूत दावेदार माने जा रहे थे और नतीजे भी उसी दिशा में जाते दिखाई दिए। यहाँ के लोगों के लिए अक्सर एक बात कही जाती है कि यहाँ का वोटर ग्लैमर से इंप्रेस नहीं होता, बल्कि उनका फैसला गांव की गलियों और खेतों में तय होता है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा, यादव और राजपूत समुदाय के मतदाता ज्यादा है। दूसरी तरफ ज्योति सिंह भले ही चुनाव की सबसे हाई विजिबल कैंडिडेट रही हो, लेकिन जमीन पर उनकी पकड़ वैसी नहीं दिखी जैसे उम्मीद की जा रही थी। दूसरे चरण की वोटिंग शुरू होते ही उनका कहना था कि उन्हें प्रचार के लिए कम समय मिला और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। चुनाव प्रचार के दौरान उनका ये बयान लगातार चर्चा में रहा कि अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो नतीजे कुछ अलग होते। इसके अलावा पवन सिंह और ज्योति सिंह के निजी रिश्तों में चल रही खींचतान भी इस चुनाव का एक बड़ा फैक्टर बन गई थी। इससे पहले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह इस सीट से निर्दलीय खड़े हुए थे, लेकिन जब इस बार पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए तो राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगने लगे कि पति पत्नी आमने सामने टकरा सकते हैं, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो जाता। लेकिन आखिरी समय पर पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि ये चुनाव वो नहीं लड़ने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।